तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे जैक बोर्ड के द्वारा जो न्यू सिलेबस है 2023 के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस का अभी तक जो है सिलेबस जारी नहीं हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, एक बोर्ड में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि मतलब कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है अच्छे तरीके से जारी भी नहीं किया जाता है। और पिछले मतलब देख सकते हैं कुछ वर्षों से अगर हम लोग देखें, ठीक है, पिछले अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो वहाँ पे उसका जो मॉडल सेट भी जारी नहीं किया गया था। तो ऐसे में स्टूडेंट को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस की हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे। तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बस थोड़ा बहुत सारे लोगों का जो क्वेरीज था कि कंप्यूटर साइंस का हम लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस सिलेबस जो क्लास 12th का है उसको हम लोग देखते हैं टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। ठीक, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करने का कोशिश करेंगे कि क्या आप लोग किस तरीके से ध्यान दोगे तो कंप्यूटर साइंस में अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बुक की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि बुक से खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सुमित अरोरा का जो बुक आता है उसको आप लोग ले सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ बताया गया, तो उसको आप लोग पढ़ के कर सकते हो। और बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मुझसे भी एडवाइस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा भी जब मैं क्लास 12th में था तो मेरा भी कंप्यूटर साइंस था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है सिलेबस को भी लेकर आया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वो ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अगला चैप्टर आप लोगों को OOP, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इस चैप्टर से, यही जो चैप्टर का नाम है वहीं से कभी कभी 1 मार्क्स में फुल फॉर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, जो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली इसको फंक्शनल ओवरलोडिंग यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे अगला चैप्टर जो 4th नंबर है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है। आगे बात करें तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये भी इसका चैप्टर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इनहेरिटेंस, इसको हम लोग एक्सटेंडिंग क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे 7th नंबर आपका जो है डेटा फाइल हैंडलिंग, ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे 8 नंबर जो चैप्टर है उसमें आपको पॉइंटर्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी को जब आप चैप्टर में पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बस आप लोग अच्छे तरीके से अगर दिमाग भी लगाते जाओगे, थोड़ा बहुत थ्योरी को पढ़ते जाओगे, तो इसके क्वेश्चन बहुत ही पे जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, अगर सिर्फ आप थोड़ा बहुत समझ लिए हो चैप्टर को तो। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 9 वो आपका एरेज है। ठीक है, फिर आपका जो है चैप्टर नंबर 10, उसमें स्टैक्स, क्वी एंड लिंक लिस्ट आप लोग को जो है ये सब चीज़ पढ़ना है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन 4 मार्क्स के भी आते हैं। फिर आगे आपका जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर SQL आपको पढ़ना है, जिसमें थोड़ा बहुत आप लोग जो है अच्छे तरीके से जब पढ़ोगे चैप्टर तो समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग SQL को जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसका जितना भी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे चैप्टर का नाम से जो फुल फॉर्म दिखाया जा रहा है, ये सारा आपको 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका बूलियन अलजेब्रा है, यहाँ से भी आपको जो है गेट्स वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। फिर लास्ट आपका जो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। तो ये जो यहाँ पे लास्ट के 2 जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो है आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जैसे बूलियन अलजेब्रा में जो आपका गेट्स होते हैं वो चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। और कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका GPS क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो 14 चैप्टर आपका जो है कंप्लीट सिलेबस को देखते हुए चलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जिस हिसाब से और भी सब्जेक्ट की अगर यहाँ पे जो सिलेबस आए हैं, तो उस हिसाब से अगर हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 की अगर बात किया जाए, तो टर्म 1 में हमें जो 7 चैप्टर और टर्म 2 में 7 चैप्टर को एक आइडिया मान के हम लोग चल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स बेसिकली शुरू से लेकर डाटा फाइल हैंडलिंग तक, तो यहाँ से आपका जो 35 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि जो पिछले सारे जो यहाँ पे सिलेबस दिए गए उस हिसाब से यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ।
फिर इधर जो 7 चैप्टर बच गया इसमें आपका जो है 35। तो ओवरऑल हम लोग एक एवरेज मान के चलें तो 5 मार्क्स के पर चैप्टर अगर हम लोग देख सकते हैं तो उस हिसाब से हम लोग इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ लिए हो तो यहाँ से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आपके चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपका आसानी से जो है ये सारा चीज़ तैयार हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग के टर्म भी आते हैं तो उनको भी आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर है उसको हम लोग बेसिस मान के भी यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी मॉडल सेट अगर देखिए क्या होता है इस बार। और बस चलिए देखते हैं, यही था यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। तो बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं मिल पा रहा था क्योंकि यहाँ पे जैक बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस में कंप्यूटर साइंस को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्लास 12 में बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के बीच लाया। और कोशिश करूँगा अगर आप लोग यहाँ पे कहोगे तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि इन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे इसके बारे में पता चल जाए और वो लोग भी यहाँ पे सिलेबस देख ले। और मैंने जो बुक बताया है आप लोग पढ़ सकते हो, ये जो आपका सुमित अरोरा, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। और चलिए ये चीज़ आप लोग ज़्यादा से शेयर बस कर दिए। चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।